हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी के सभी। तो आज हम आए हैं सरपंच जी के घर पे। तो सरपंच जी ने हमें इस बारिश में फ़ोन करके बुलाया है कि हमें पहाड़ी वाले घर पे पानी को टैंकर को लेके जाना है। तो पानी को टैंकर ले जाना बहुत ही मुश्किल काम है, वो भी पहाड़ी वाले घर पे, क्योंकि भाई वो भी बारिश का समय है। इसलिए कि बारिश के समय में डाकू वहाँ पे बहुत सारे होते हैं और हमारी ट्रक पहाड़ी पे से डिसबैलेंस भी हो सकती है क्योंकि बारिश हो रहा है। और ये इसके साथ साथ हमें अपने ट्रक को काबू में करना बहुत ही मुश्किल हो सकता है, क्योंकि हमारा ट्रक हमारे काबू में नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे हमारे पहिए स्लीप खा सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने इस ट्रक को लेके, देखते हैं क्या हम चढ़ पाते हैं कि नहीं। मैंने एक बार नहीं 1000 बार जा चुका हूँ भाई, आज तक मैं उस पहाड़ी वाले घर के ऊपर बारिश ना होते हुए भी ठीक से नहीं पहुँच पाया हूँ। देखता हूँ कि क्या आज मैं पहुँच पाता हूँ या फिर नहीं। तो देखते हैं ये हमारा ट्रक चढ़ पाता है कि नहीं अच्छे से। और एक चीज़ मैं आप लोग को बता दूं, हमें वहाँ तक पानी क्यों ले जाना पड़ता है। हमें वहाँ तक पानी इसलिए ले जाना पड़ता है क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं उन लोग के पास एक कुआं था, वो कुआं जो है वो सूख चुका है और सूखने के कारण उन लोग को पानी की बहुत ही कमी हो रही है। तो जिस कारण उन्होंने सरपंच से बोला कि हमें पानी की बहुत ही तकलीफ़ें हो रही हैं। तो सरपंच जी ने एक टैंकर खरीद लिया। तो उस टैंकर के जरिए सरपंच जी वहाँ तक पानी पहुँचाने का काम करवाया करते हैं मुझसे। तो मैं इस टैंकर को लेके चलता हूँ वहाँ पे। तो हमें वहाँ पे टैंकर को ले जाने में बहुत ही मुश्किलें होती हैं, जिस कारण मेरे ट्रक का डिसबैलेंस बनने के कारण मैं कई बार पहाड़ी से गिर चुका हूँ, जिस कारण मुझे चोट भी लग चुका है। तो आज हम देखते हैं क्या हम पहुंच पाते हैं या फिर नहीं वहाँ तक। तो हमारा ट्रक चढ़ रहा है, चढ़ने में इसको बहुत ही कठिनाइयाँ हो रही हैं। ये ट्रक पीछे आता जा रहा है, पहिए भी इसके एकदम स्लीप खा रहे हैं, ब्रेक ही नहीं लगता है क्योंकि बारिश के कारण कीचड़ हो चुके हैं रोड पे। तो हमें इस घास वाले रोड पे से हमें अपने ट्रक को ले चलना पड़ेगा। तो चलते हैं अब अपने ट्रक को लेके। तो हमारा ट्रक अब ब्रेक ही नहीं लग रहा है, पीछे जाता ही जा रहा है, ब्रेक छोड़ने पे पीछे जा रहा है, आगे जा ही नहीं रहा है। तो क्या करे भाई। अब ट्रक को लेते हैं साइड, साइड से चलते हैं अब लेफ्ट साइड। ट्रक हमारा अच्छे से एकदम अच्छे तरीके से चलना चाहिए, क्योंकि ट्रक में 100 से लेके 150 लीटर तक पानी भरा हुआ है और वो भी पानी बहुत ही महंगा है। पानी की कमी उन लोगों को महसूस होती है जिन्हें पानी की कमी होती है। तो हम चलते हैं अपने ट्रक को। देखे डाकू के इतने डाकू हरामी हैं, इतने हरामी हैं कि जाल बिछा के रखे हुए हैं कि कुआं, आप लोग को कुआं दिखाने वाला था, ये कुआं दिख रहा है छोटा सा, उसके पास चलता हूँ तो दिखाता हूँ आपको वो कुआं जिससे वो पानी पिया करते थे, जो कि इस टाइम पर प्रेजेंट टाइम पर सूख चुका है। तो हमारा ट्रक स्लोप है, जिस कारण हमें धीरे चलना पड़ेगा, क्योंकि डिसबैलेंस होने के कारण हमारा ट्रक नीचे भी जा सकता है पहाड़ी से। पहिए स्लिप खा रहे हैं, पर देखो ब्रेक लगाने पे भी काबू में नहीं आ रहा है, ट्रक चलता ही जा रहा है। इस कारण हमें अपने ट्रक को बहुत ही सावधानी से, बारीकी से ट्रक को ले चलना पड़ेगा उस पहाड़ी वाले घर तक। तो हम धीरे धीरे अपने ट्रक को लेके चलते हैं उस पहाड़ी वाले घर तक और देखते हैं क्या उस पहाड़ी वाले घर से हम नीचे तक लौट पाते हैं या फिर नहीं। यार ये ऊंचाई, यहाँ पे ऊंचाई, इस ऊंचाई पे भी मैं कई बार चढ़ने में असंभव रहा हूँ। इस बार देखता हूँ चढ़ पाता हूँ या फिर नहीं। तो इस बार तो पहले बार में ही चढ़ गए यार। तो आ गया हमारा पहाड़ी वाला घर। ये है जो कि हमारे गांव से बहुत ही ऊंचाई पे है। तो हम इनको देते हैं पानी, पानी देने के बाद चलेंगे फिर हम नीचे सरपंच जी के घर पे अपने गाड़ी खड़ा करेंगे, फिर चलते हैं हम अपने घर। इस बारिश में
पानी के टैंकर को ले चलना, वो भी पहाड़ी पे, बहुत ही मुश्किल काम है। तो ये लोग अपनी पानी को निकाल रहे हैं, निकाल चुके पानी को। फिर चलते हैं हम अब इस साइड से चलेंगे, क्योंकि उस साइड से चलने में बहुत ही दिक्कतें हो रही है। स्लोप इतना है कि हमारे ट्रक का बैलेंस बिगड़ चुका। अब हमारा ट्रक हल्का हो चुका है, जो कि थोड़ा और रफ्तार चलेगा, थोड़ी स्पीड इसकी बढ़ गई होगी, जिस कारण हमें चढ़ने में कुछ कठिनाइयाँ कम हो गई होंगी। तो चलते हैं ट्रक को लेके। फिर हमें घास पे से लेके चलना होगा। ट्रक हमारा चल रहा है धीरे धीरे, क्योंकि बारिश का सीज़न है। मुझे बारिश में तो थोड़ा सा भी मन नहीं था आने का। सरपंच जी ने जबरी फ़ोन करके मुझे बोला कि आ जाओ, वहाँ पे फ़ोन आ रहा है कि हमें पानी पहुँचाना है जल्द से जल्द। वहाँ के लोग बहुत ही तकलीफ़ में हैं। एक और कुआँ जो कि ये भी सूख चुका है, क्योंकि पहाड़ी की जितनी भी पानी है वो स्लोप के कारण नीचे आ जाती है, जिस कारण एक कुआँ भर नहीं पाता है और कुआँ वहाँ का सूखा ही रह जाता है। हमारा ट्रक का बैलेंस बिगड़ते बिगड़ते बचा था। अभी ट्रक हमारा चल रहा है, स्पीड ट्रक की बढ़ चुकी है, क्योंकि हमने पानी की जो भारी पानी के कारण हमारा ट्रक भारी था वो अब हल्का हो चुका है, जिस कारण हमारा ट्रक का कुछ स्पीड भी बढ़ चुका है। देखिए, काटा एक जाल यहाँ पे भी बिछाए हुए हैं सब डाकू। ये है दूसरा वाला घर। यहाँ पे तो लाने में पानी आसान होता है, फिर भी यहाँ पे भी कुछ कठिनाइयाँ होती हैं पानी लाने में, क्योंकि पहाड़ी वाले घर पे पहाड़ी का कोई भी घर हो, वहाँ तक पानी पहुँचाने में बहुत ही दिक्कतें होती हैं। ते हैं फिर हम, ओह सॉरी 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 यार, हमें वो रास्ता, उस रास्ते से चलना था ना। उड़ाते हैं अपने ट्रक को यार, गलत रास्ते पे हम लोग आ गए। बीच में ट्रेन की पटरी भी है, हमें अपने ट्रक को बहुत ही सावधानी से निकालना पड़ता है, क्योंकि हमें ट्रेन भी आके टक्कर मार सकती हैं। तो आ चुके हैं हम अपने सरपंच जी के घर पे। अब खड़े करते हैं हम अपने इस ट्रक को। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट दोनों करिए, कि कमेंट करने पे कौन सा मैं दूसरा लेके आऊँ वीडियो जो आपको पसंद आए। ये पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। तो अब हम सरपंच जी के घर पर इस गाड़ी को रखते हैं और चलते हैं। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।